हम उनकी नाकामी, उनकी कामयाबी के ऊपर बात कर सकते थे, हम अपने मुकाबले के ऊपर बात कर सकते थे, हम कैंपेन के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के ऊपर बात करना, इस बात को जिक्र करना, पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। मैं आपको बताऊं कि जो PS 88 मलिर का इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नंबर से जीत रही थी, लेकिन जो रिजल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मलिर के इलेक्शन के अंदर आया वो भी काबिल कबूल नहीं है जितना नंबर ऑफ वोट्स उन्होंने हासिल करे। जो पीपल्स पार्टी की कराची के लोगों के साथ जो इनका रवैया है, कौन सा कराची का शहर है जो इनके साथ खड़ा होगा, कौन सा शहरी है जो इनके साथ खड़ा होगा। सिर्फ कराची नहीं, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सखर हो, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश है। लेकिन जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो वो रिजल्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े बड़े वोट से जीत रही है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से निज़ाम को इलेक्शन कमीशन में ख़रीदा, किसको इन्होंने कितना पैसा दिया, किसको इन्होंने क्या क्या ऑफर्स दी। सो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखा जाए कि कितनी जायदादें उनकी बन गई हैं, कितना पैसा उनके पास है, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इनके भी फैमिली मेम्बर्स के बैंक अकाउंट चेक कराए जाएँ, इनकी भी सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाए कि इनकी तनख्वाहें कितनी, इनके खर्चे खराजात कितने हैं। क्योंकि डेफिनेटली इस इलेक्शन को बीइंग प्रेसिडेंट PTI कराची, इस इलेक्शन को मैं देख रहा था, इस इलेक्शन का कैंपेन मैनेजर मैं था, मैं हकाइक को जानता हूँ। मुझे पता था कि मेरी कौन सी सियासी जमात के साथ इस इलेक्शन के अंदर मुकाबला है। मैं ये भी जानता था कि रिजल्ट बहुत करीब रिजल्ट होगा, साथ मिलते जुलते रिजल्ट फाइनलाइज होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का नंबर 1 पे पोजीशन पे आ जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही फैसला किया है कि इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं, इसी तरीके से 2023 के इलेक्शन की इन्होंने तैयारी की है, तो मैं तो कहता हूँ कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जाके कागज़ दे दें और उनसे पूछेंगे, लिख के दे देंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर इन्होंने किसको देना है। सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है, माल चल रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, रिजल्ट को तब्दील किया जा रहा है, या रास्ते में डब्बों को तब्दील कर दिया गया। एक दौर में जिस तरह इनकम लंदन काम करती थी शहर कराची के अंदर, जिसमें सबको पता था कि लोग जाके वोट डालने जाते थे और उनको कह दिया जाता था आपका तो वोट डाला हुआ है, आप जाएं। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोई नया सिस्टम निकाला है, कोई नया तरीका निकाला है इलेक्शन को रिग करने का। इनका जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल से वो आवाम के वोटों से या ठप्पे लगानों से नहीं है, वो निज़ाम इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना कोई मजबूत निज़ाम बना लिया है जो कि बड़ा ही एडवांस सिस्टम है, जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। इनके जो सीनियर मिनिस्टर जो कि हल्कों में घूमते रहे, उन्होंने ये निज़ाम बनाया है और इंशाअल्लाह ताला इसकी तहकीकात हम ज़रूर करेंगे। दूसरा फैसला हमने ये भी किया है कि सिलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हमें सिलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिजल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है। देखिए, हो सकता है, आपकी बात ठीक है, ये बात आपकी मान लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसमें आप ऐसा सहाफ़ी क्या कहते हैं? मैंने तो आप सबको बहुत ज़्यादा देखा ना इस पूरी कैंपेन में काम करते हुए, इस धूप में, इस रोज़े में आप मुझे नज़र आए। कोई ऐसा बैठा हुआ सहाफ़ी नहीं था जो रमज़ान में उस इलेक्शन के अंदर काम ना कर रहा हो। क्या आप नहीं जानते कि किसका मुकाबला था? क्या आपको इल्म नहीं कि कौन सी सियासी जमात जीत रही थी, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 पे? एक तो वो सर्वेस थे जो कि कंपनीज ने किए हुए थे, एक तो वो अंदाज़ा था जो आप सीनियर सहाफ़ी इसको जानते थे कि मुकाबला किसका है। क्या आप आज हैरान नहीं है इस रिजल्ट के ऊपर? ये ज़रूर हो सकता है कि शायद कैंपेन में हमसे कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई हो, किसी कैंपेन के हिस्से में हमसे कैंपेन से कोई बेहतर ना चल सकी हो। लेकिन ये कह देना कि वो सियासी जमात जो 14 साल से इस सूबे के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, जिसके पास सारे वसाइल हैं, जो महीने में एक दफ़ा 2 घंटे एक दिन पानी बल्दिया के इलाकों को देती है, जिसने इस बल्दिया के अंदर 1 टके का कोई तरक्याती काम नहीं कराया, सवाए इस 10 दिन के अंदर, जो कि उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है फेलियर था, जो कि नहीं रुकवाया, वो कैसे इलेक्शन जीत गई? सो खामोश रह जाना मेरे ख्याल से ये भी गुनाह है। जो मेरा हक बनता है वो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ।
तैयार हूँ, जो मैंने सवाल करना है वो मैंने डिपार्टमेंट से करना है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल करूँगा कि उसने क्या किया है। मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा उस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, रिजल्ट बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है, किसी को खुश कर दिया गया, उसको पता नहीं किस चीज़ का तोहफा दिया गया है, ऐसा कौन सा काम उसने पास्ट में किया है कि उसको नवाजा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ठहराऊंगा ना। जो डिपार्टमेंट है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि उसको रिफॉर्म्स आने चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है, उसका सवाल सिर्फ कराची के इलेक्शन से तो नहीं, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन से सवाल है कि क्या वो कामयाब हुए, क्या उनकी पॉलिसी सही थी, क्या उनका तरीकाकार सही था। हम तो पूरा महीना इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ हाईलाइट करते रहे कि क्या कुछ इलेक्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन क्या उन्होंने उसका नोटिस लिया? नहीं लिया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नतीजा ऐसा आया जैसे कि दूध की नहरें बह रही, तो वो दूध की नहरें आप बता दें जो फैसल लॉर्डा के होते हुए बह रही थी, और दूसरी बात मिर्जा इस्माइल अवाम से बातें सुनने के बाद उन्होंने हल्के का रुख नहीं किया। तो मुझे ये बताएं, फैसल लॉर्डा साहब ने कितनी बार जो है उस अवाम का हल्के की रुख किया है? देखिए, मैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे ये बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी दिखाए कि उन्होंने बल्दियों में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या काम किया है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूँ कि फैसल वाडा ने 2 साल के अंदर बल्दिया के इलाके के अंदर 35 करोड़ रुपए खर्च किए। PWD उसको साबित करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया? मुझे तो ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने 14 साल के अंदर भी बल्दिया के अंदर इतना काम नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो बल्दिया के इलाकों को पीने का पानी तो मिलता ना। बताएं आप मुझे, पीने का पानी तो बल्दिया के इलाकों को मिलता। हम तो वो लोग नहीं थे जिनके ऊपर सवाल उठाया जाता कि जिन्होंने बल्दिया के अंदर, बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर आग लगाने में मुलविस थे। उन जमातों ने भी बड़ा वोट ले लिया। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है इस इलेक्शन के अंदर। ये इलेक्शन पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई थी इस इलेक्शन की, किसको क्या नंबर देना है, किसको क्या नंबर नहीं देना है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा मुकाबला किसके साथ था वो मुझे पता था। पीपल्स पार्टी कोई किसी गिनती के अंदर नहीं थी। और हमें सुनने में आ गया था आज से 1.5 महीने पहले कि आसिफ जरदारी ने अपने मिनिस्टर्स को टास्क दे दिया था कि ये इलेक्शन मुझे किसी हालत में भी चाहिए। तो वो निज़ाम काम कर रहा था। जाहिर है अदालतों में जाके हम इसको चैलेंज करेंगे और इसके बाद उठाएंगे हम। नहीं, देखें, ये तो आपका ख्याल है ना, ये आप कह रही हैं इसके बारे में। मैंने जो आपसे बात कही है मैं स्टैंड के ऊपर खड़ा हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप भी मौजूद थी ना, आप भी देख रही थी कि क्या कैंपेन हो रही है। आपके भी हर शख्स, कोई ऐसा सहाफ़ी इधर बैठा नहीं जिससे अवाम ने ये ना बोला हो कि हमें यहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं। कोई एक सहाफ़ी मुझे बता दे कि जिसको ये पैगाम मिला हो कि बल्दिया के लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश थे, उनके तरक्याती कामों से खुश थे। एक कम्युनिटी, ये कम्युनिटी बेस जो है पूरा NA 249 का इलाका है, जहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोलने वालों की बहुत बड़ी जो है जमातें यहाँ पर रहती हैं, जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिस तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन कराया है। और मेरे ख्याल से एक पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए, पूरा एहतसाब होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो कर क्या रहे हैं, इनके लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का जो पूरा निज़ाम है, इनके साथ इनका गठजोड़ है। ये आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, ये आपस में कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम नैब से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के भी सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ जितना भी है ज़रा मालूमात किया जाए कि वो कर क्या रहे हैं। आरोज़ ने क्या किया रात को, आरोज़ के इधर थे। बहुत सारे सबूत हमारे कैंडिडेट अमजद इकबाल आफरीदी के पास हैं आरोज़ से रिलेटेड। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबूत अमजद इकबाल आफरीदी के पास हैं, जो आपके साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करेंगे और फिर उसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। अगर फैसला कर लिया जाए कि किसको कितने वोट देने, तो स्क्रिप्ट थी पूरी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज करा कि जब फैसला कर लिया जाएगा कागज़ पे किसको कितने वोट लिख कर देने हैं। मेरा तो आपसे एक सवाल है ना कि हमारे CMS सिस्टम के पर
17,200 या 400 लोग आए हमारे कैंप्स के ऊपर और उन्होंने आके वो स्लिप्स ली कि हमारा वोट जो है वो कौन से कैंप में है, हमारा वोटर नंबर क्या है। हमारे आसपास बाकी सियासी जमातों की भी थे, हो सकता है उनको हमसे ज़्यादा लोग मिले हों, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने उनके पास हिसाब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम डिजिटल तरीके से काम कर रहे थे, हमारे पास एक एक वो वोटर मौजूद है जिन्होंने उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने हमारे कैंप्स पे आके जो है उसकी रिसिप्ट्स बनाई हैं कि उनका वोट कहाँ पे है। वो 17,000 वोट हमारा कहाँ गया। चले मान लेते हैं कि 30% लोगों ने, या चले मान लेते हैं 50% लोगों ने हमसे पूछा, हमारे पास आए और हमें वोट नहीं दिया, बाकी 50% कहाँ गए, उसको भी आधा कर लें। सो लिहाजा इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब हैं जिसके जवाब इलेक्शन कमीशन को देने होंगे। मैंने आपसे कहा कि हम मुस्तरद करते हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इसी निज़ाम से हमने बल्दियाती इलेक्शन में जाना है और 2023 के इलेक्शन में जाना है तो मेरे ख्याल से पैसे का भी ज़िया है, टाइम का भी ज़िया है, मेहनत का भी ज़िया है। इससे बेहतर है कि लोग घरों में बैठें और इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया जाए कि इनका क्या इरादा है, इन्होंने क्या करना है। देखें, ये वाहिद कैंडिडेट था जो लोकल था, जो वहाँ का रिहायशी था। पहले इलाके में लोग ये कहा करते थे कि जो आपका उम्मीदवार है वो डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है, लोगों का राब्ते में शायद मुश्किल हो, मिनिस्टर हो। अमजद इकबाल आफरीदी वाहिद कैंडिडेट था जो कि इलाके का रिहायशी था, जो NA 249 जो कि बल्दिया के अंदर रहता था। और अमजद एक बहुत अच्छा कैंडिडेट था, उसने बहुत मेहनत करी, उसने अपनी पूरी जान लगाई, लेकिन उस मेहनत का फ़ायदा नहीं जब फैसला कर लिया गया था कि सीट देनी किसको थी। शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।